एक्सरसाइज 4 केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतिकी के बारे में बताया जा रहा है। रासायनिक बलगतिकी क्या है? देखिए, भौतिक रसायन शाखा का वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि का वर्णन किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। जिसे वेग बराबर अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, या फिर इसको हम वेग बराबर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय के अंतर्गत दर्शाते हैं। यहाँ अब वेग के द्वारा अगर सांद्रता को निकालना होगा तो हमें हमेशा एक्स्ट्रा में वेग के द्वारा अगर परिवर्तन में सांद्रता को दर्शाना है तो एक्स्ट्रा में हमें एक माइनस लगा के चलना होगा। लेकिन अगर उत्पाद के द्वारा निकालना है तो उसमें हमेशा प्लस का साइन रहता है। इसके निकालने के लिए वेग बराबर फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, और अगर उत्पाद के तहत निकालेंगे तो P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1। यहाँ एक्स्ट्रा में माइनस लगा के चलना है तो बाहर एक माइनस का सिंबल दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास टाइम में शुरुआत में 0 है तो वहां पर आपके पास रिएक्टेंट अभिक्रिया का वैल्यूएशन कितना है 10, प्रोडक्ट आपका क्या होगा 0 होगा, प्रोडक्ट आपका क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन 1 है तो इसका मान है 8, इसका मान घटेगा, प्रोडक्ट का मान क्या होगा बढ़ेगा। यह क्या हो गया 4। यहाँ पर आपके पास 2 है तो यह क्या हो जाएगा 6, इसका मान कितना होगा, इसका मान अगर 3 है तो यहाँ पर R का वैल्यूएशन कितना हो गया 4, यहाँ P का वैल्यूएशन कितना हो गया 8। फिर अगर T का मान 4 है तो R का वैल्यूएशन हो जाएगा 2, P का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 10। इस तरह से आपके पास जैसे जैसे मतलब समय बढ़ेगा अभिकारक का मान बढ़ेगा, उत्पाद का मान मतलब अभिकारक का मान कम होते जाएगा। यह आपका R जो है अभिकारक है, अभिकारक का मान क्या होगा कम होगा और उत्पाद का मान क्या होगा बढ़ेगा। अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन में जब आप वेग के बारे में वेग को निकालेंगे तो दोनों सिचुएशन में वेग का वैल्यूएशन जो है हमेशा समान होता है। तो वेग का वैल्यूएशन जो हमेशा समान होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर 0 से 2 सेकेंड के बीच, तो 0 से 2 सेकेंड के बीच जो टाइम दिया हुआ है आपके पास, 0 से 2 सेकेंड के बीच जो टाइम दिया है, इसमें अगर अभिकारक के वेग के बारे में निकालने की कोशिश करिएगा तो देखिए 0 से 2 सेकेंड यानी 0 से 2 सेकेंड के बीच जो है आपका वैल्यूएशन देखिए, तो यहाँ पर वेग के जो फॉर्मूला है माइनस और फिर आपके पास R2 माइनस R1, ठीक है। तो R2 का वैल्यूएशन क्या है 0 से 2 सेकेंड, R2 का वैल्यूएशन 6 है, ठीक है, और R1 का वैल्यूएशन कितना है 10। R2 का वैल्यूएशन कितना है 6, यानी यह हमारा R2 का मान है, यह क्या है R1 का मान है। यहाँ पर फिर हम उसी तरह से फिर T1 और T2 का मान देखेंगे तो T2 का मान क्या है 2, T2 का मान क्या है 2 और T1 का मान 0, तो 2 में से क्या हो जाएगा 0 जाएगा, ठीक है। बराबर इधर कीजिए माइनस, यहाँ घटेगा तो -4 बटा में 2, यह माइनस कट गया तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल बचा क्या 2,
पर वैल्यूएशन कितना आया है? 2 आया है। क्यों आया है? क्योंकि वहां पर हम एक्स्ट्रा में मतलब वेग को अगर वेग को हम अभिकारक के सांद्रण पर निकालेंगे, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन पर निकालेंगे, तो एक्स्ट्रा में हम क्या लेकर चलते हैं? माइनस लगा के चलते हैं। क्या लगा के चलते हैं? माइनस बटा में परिवर्तन में लगा समय था फॉर्मूला। इसको नोट कीजिए तो। हाँ। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ 1 है। 0 से 2 सेकेंड तक, ठीक है, 0 से, तो 0 यहाँ है, ठीक है, और 2 सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है, तो 0 से 2 सेकेंड तक यहाँ देखिए इसका मान भराया है और इसका मान भराया है, ठीक है, तो जब इसका और इसका मान भराया है तो ये दोनों का ये मान पुट होगा। इसके पहले वाला जो आप निकाले हैं वेग के सांद्रण, उसको भी नोट कीजिए। हो गया, इसको नोट कीजिए। क्या? कहाँ पर अभिकारक के बाद क्या है? वेग बराबर अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। उसके बाद नोट लाइन में लिखिएगा काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति, काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति, हो गया, लिखिए काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है। काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है, ग्रीक भाषा में हुई है, हो गया, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट यानी गति, जिसका मतलब होता है मूवमेंट यानी गति, हो गया, जिसका मतलब होता है मूवमेंट यानी गति। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन निकालिए। जीरो से 8 सेकेंड के बीच, 0 से 8 सेकेंड के बीच एक क्वेश्चन बनाइए तो। 0 से 8 सेकेंड के बीच, 0 से 8 सेकेंड के बीच क्या? 0 से 8 सेकेंड के बीच आर का वैल्यूएशन जो है नीचे की तरफ जा रहा है और पी का मान जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आर अभिकारक से जब भी आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो हमेशा एक्स्ट्रा में माइनस लेके चलेंगे। बाहर फॉर्मूला के बाहर आप खुद से एक्स्ट्रा में एक माइनस लगा के चलेंगे, ताकि जो वैल्यूएशन दोनों आएगा, मतलब वेग के मतलब उत्पादन से, अभिकारक का उत्पादन से या उत्पाद के उत्पादन से, दोनों का वैल्यू सेम आएगा रासायनिक बल गतिकी को दर्शाने के लिए, ठीक है। क्या? देखिए 0 से 8 सेकेंड के बीच है, ठीक है, तो मान लीजिए कि 0 से 8 सेकेंड के बीच है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। तो चलिए इसको हम 4 सेकेंड कर लेते हैं। 0 से 4 सेकेंड कर लीजिए, बनाइए, जो वैल्यूएशन दिया है उसी का बनाइए।
जीरो से, हाँ दोनों पर निकालना है, जीरो से लेकर के, ठीक है, 4 सेकंड के बीच। तो 4 सेकंड पर R2 का वैल्यूएशन कितना होता है? 2। 4 सेकंड पर R2 का वैल्यूएशन होता है 2, ठीक है, और R1 का वैल्यूएशन कितना होता है? 10 होता है। R1 का वैल्यूएशन 10 होता है। इसके बाद यहाँ T2 का वैल्यूएशन कितना है? 2, और T1 का वैल्यूएशन कितना है? T2 का मान कितना है? 4 है, ठीक है, और इसका मान 0। अब यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस घटेगा तो -8/4, एक्स्ट्रा में माइनस है तो यह कट गया 2 बार में, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस। यहाँ फिर P2 और माइनस P1 है, तो P2 और माइनस P1 है तो P2 का वैल्यूएशन कितना है? P2 का वैल्यूएशन, हाँ P2 का वैल्यूएशन कितना है? देखिए यहाँ एक में देखिए, T अगर 0 है तो R कितना है? 10। फिर P हमारा कितना है? 2। T अगर 1 है तो R कितना है? 8। यहाँ P कितना हो जाएगा? T अगर हमारा 2 है, ठीक है, तो R कितना है? P भी कितना हो जाएगा? T अगर 4 है तो R कितना है? 4 है, ठीक है, और P कितना है? 8 है। इस तरह से हमको 4 तक ना देखना था जी। तो यहाँ हमारा क्या करा है? P2 का वैल्यूएशन P2, ठीक है, और यहाँ देखिए तो P2 का वैल्यूएशन है, T अगर 3 है, ठीक है, तो R का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ P का वैल्यूएशन कितना होगा? ठीक है, T अगर 4 है तो R का वैल्यूएशन, और P का वैल्यूएशन है 10। अब देखिए P2 के बारे में, यहाँ P2 हमारा कितना है? यहाँ देखिए T2 से लेकर कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। तो 0 यहाँ है और 4 कहाँ है? यहाँ पर है। P2 का वैल्यूएशन 10 है, ठीक है, 10 में से कितना घटाना है? 2। 10 में से 2